एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे आप। सॉल्यूशन हमारा होगा, लेट कर लेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो क्या होगा, रेशनल नंबर, देन इट मस्ट बी रिप्रेजेंट as A by B, where A and B are co-primes। √5 कोई रैशनल प्रूफ करना, हमने क्या मान लिया, √5 एक रैशनल है। जब रैशनल नंबर होगा तो आपने रैशनल नंबर के डेफिनेशन में देखा था कि A बाई बी के फॉर्म में हो या P बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ A और B दोनों क्या हो, को प्राइम्स हो। A और B को को प्राइम्स होना चाहिए। देयरफॉर लिख सकते हैं √5 जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम A बाई बी के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर इक्वल A बाई बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 5, देन A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, आप देखना। A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर को आप लिख सकते हो। मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर समझने के लिए। इसे आप A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर डिवाइड बाई 5 या A डिवाइडेड बाई 5 ए में लिख सकते हैं। A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड आल्सो A इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर A स्क्वायर डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, उसका मल्टीपल भी डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब एक आपके पास √5 हमें प्रूफ करना था, A इक्वल √5। तो अब क्या करेंगे हम, A इक्वल 5C मान लेंगे, वेयर C इज सम इंटीजर। C को क्या मान लिया हमने, कोई इंटीजर है इसके अंदर, लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, C इज़ पॉजिटिव इंटीजर। C क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। A इक्वल 5C। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आपसे पूछे कि √7 प्रूफ करना है इरेशनल, तो आप क्या लिखेंगे, A बाई की B के फॉर्म में लिखेंगे और लास्ट में आप क्या मान लेंगे, A इक्वल 7C, जहाँ पे C क्या है, कोई इंटीजर है। जैसे कि आप √3 प्रूफ करना है तो आप क्या लिख देंगे, A इक्वल 3C लास्ट में, जहाँ पे C कोई इंटीजर है। हमने ए का इसलिए लिखा क्योंकि ये हम डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ए में क्या मान लिया कि सी कोई इंटीजर है, इसके अंदर कोई और इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4, कुछ भी हो सकता है। ए इक्वल 5C। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, क्या, A स्क्वायर इक्वल 5C का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और C का स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर इक्वल 25C स्क्वायर। और आप देखो कि A स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 5B स्क्वायर इक्वल 25C स्क्वायर। क्यों लिख दिया हमने, तो यहाँ पे देखो A स्क्वायर इक्वल क्या था, 5B स्क्वायर था, तो लिख सकते हैं ना, सिंस A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब 5 से इसको आप कट कर दीजिए, 5 5 25, लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल 5C स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल 5C स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, या B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड B इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी B स्क्वायर 5 से डिवाइड है और B 5 से डिवाइड होगा। सिमिलरली A स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 यानी A इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, देखो ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है, बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है, जबकि हमने क्या माना था ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो जब ए भी 5 से डिवाइड होगा, बी भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के अंदर 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ चुका है हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें क्या मिला, इससे हमें ए मिला कि वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव √5, या लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट हमने क्या देखा था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब कि जो हमने माना था और जो एक्चुअल में आया, इन दोनों के बीच में अंतर है। जैसे मैंने कह दिया कि वहाँ पे 5 लोग थे और बाद में पता चला कि नहीं वहाँ 5 लोग नहीं थे, वहाँ 6 लोग थे। तो इसका मतलब हमारे कहने में और आपके सुनने में या वहाँ पे प्रेजेंटेशन में, दोनों में अंतर है। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होना, दोनों के बीच में विरोध उत्पन्न हो जाना, विरोधाभास हो जाना। तो ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, एक कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। क्या हमने एजम्पशन तो वही माना था ना कि आपका ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे को प्राइम नहीं रहा क्योंकि इसके बीच में एक 5 कॉमन फैक्टर आ गया। और हमने क्या देखा था, कॉमन फैक्टर ए और बी के बीच में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 5 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब ए और बी को प्राइम रहा नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, क्या, assumption that A and B are को प्राइम्स, हमने को प्राइम माना था और ये को प्राइम्स रहा नहीं, ए एंड बी आर को प्राइम्स। या ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, लिख सकते हैं डैट ए एंड बी आर को प्राइम्स या ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर आर को प्राइम्स अदर देन वन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के अलावा इसके अंदर कुछ था नहीं। लेकिन हमने क्या देखा कि इसके अंदर 1 के अंदर भी बहुत सारा कुछ है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ क्या है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। देन देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, ए एंड बी आर नॉट अ को प्राइम्स, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, या therefore our assumption is wrong, hence √5 is irrational। √5 इज़ इरेशनल। इस तरह आप √5 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको और सारे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप अपने एज ए होमवर्क आप इसको कंप्लीट करेंगे, घर पे करने की कोशिश करेंगे। √3, √6, √7, √2, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो आपकी, तो आप ज़रूर बताएंगे कि आपकी ये क्वेरीज़ है और ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। कोई भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा।